हेलो एवरीवन, आज है 5 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसको हम भेल के नाम से भी जानते हैं। 60 रुपए से भी कम कीमत पर यह शेयर अवेलेबल है और अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इसमें उठापटक देखने को मिल रही है। मौके भी है, खरीदारी के भी और बिकवाली के भी। वीडियो में हम दोनों के बारे में चर्चा करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि भैया कहाँ पर खरीदने के मौके बन रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 60 रुपए के आसपास का ये शेयर है और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने के अंदर भेल के शेयर में तकरीबन 1% की गिरावट है। आप देख सकते हैं कि 65 रुपीज से टूट कर नीचे आया, 57 तक पहुंचा। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि सपोर्ट बनाने की कोशिश करी इस लेवल पर, फिर तेजी आ गई यहां पर। पिछले एक साल में अगर देखें तो पिछले एक साल में भेल के शेयर में 49% का ग्रोथ है। लेकिन अगर हम यहां पर एक और चीज देखें, तेजी आई, गिरावट आई, एक बहुत बड़ी रफ्तार बनी यहां पर, लेकिन बाद में फिर से शेयर टूट गया। रीजन ये है, देखो कि भेल के जब भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं कंपनी दिखाती है लॉस, और जैसे ही लॉस दिखाती है लगातार महीने तक इनके शेयर के ऊपर प्रेशर देखने को मिलता है, शेयर टूटता जाता है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे फिर से तेजी लौटती है, क्योंकि देखो यहां पर है क्या, खेल क्या है भेल के अंदर। खेल ये है कि पहली चीज सरकारी कंपनी है ये, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन चल रहा है उसका कहीं ना कहीं एक जो बड़ा बेनिफिशियरी है वो ये कंपनी भी है। क्योंकि देखो मैन्युफैक्चर की अगर हम बात करें तो इंडिया की जो काफी सारी डिपेंडेंसी जो है वो चाइना के ऊपर थी, लेकिन अब सरकार कोशिश कर रही है कि भैया हम अपनी उस डिपेंडेंसी को कम करें और इंडिया में मैन्युफैक्चर को और ज्यादा बढ़ावा दें। और भेल अच्छी मैन्युफैक्चर वाली कंपनी है यहाँ पर, और यही वजह है कि धीरे धीरे जैसे तेजी लौटती है, लेकिन फिर से क्या होता है कि क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, वापस शेयर टूट जाता है। तो देखो भेल में मैं शुरुआती दौर में अगर मुझे देखने को मिलता है कि पहला जो इनिशियल सपोर्ट है वो तकरीबन 55 रुपए के आसपास है। उसके बाद का जो सपोर्ट है वो 50 रुपए के आसपास नजर आता है। और अगर अगर 55 रुपए के करीब अगर शेयर आपको देखने को मिलता है तो वहां पर खरीदारी के मौके हैं। लेकिन ऊपर के लेवल पर अगर शेयर 70 रुपए से ऊपर निकलता है, 70-75 के बीच में जब भी पहुंचा है, प्रॉफिट बुकिंग के मौके हैं, बिकवाली के मौके हमें देखने को मिले हैं वहां पर। इवन आप 3 साल का भी अगर हम ग्राफ पकड़ लेते हैं तो देखिए अब तक भेल में क्या हुआ था कि कोरोना से पहले ये टूट ही रहा था, ठीक है। कोरोना काल में ये 20 रुपए तक चला गया था, लेकिन एक शार्प तेजी देखने को मिली जब इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन था बॉर्डर पर। पिछले 2020 की मैं बात कर रहा हूँ ये, और तब वेदांता के जो चेयरमैन थे अनिल अग्रवाल, उनकी तरफ से स्टेटमेंट भी आया था कि अगर हमें चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम करना है तो भेल जैसे कंपनियों को बढ़ावा हमें देना पड़ेगा। और यही उस दिन वजह थी कि 20 रुपए का शेयर 40 पे पहुंच गया, उससे भी ऊपर। लेकिन ये टूटना तब शुरू हुआ जब इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए और 1500 करोड़ का लॉस दिखाया था भेल ने। लेकिन फिर भी ये बढ़ता रहा ये। फिर क्वार्टरली रिजल्ट आए, लॉस दिखाया, टूट गया, फिर तेजी आई। तो देखो याद रखो यहां पर मैं लॉन्ग टर्म की बात नहीं करूंगा कि भेल में लॉन्ग टर्म का पोजीशन नहीं बनाना चाहिए, मैं कहूंगा शॉर्ट टर्म की बात। यहां पर 50-55 के बीच में खरीदो, 70-75 पर जाए, बेचो और निकल जाओ यहां से। भेल के बारे में देखें तो लार्ज कैप शेयर है ये, 20,800 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है, 2 करोड़ से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स है, बड़ी क्वांटिटी में इसके शेयर ट्रेड अभी भी हो रहे हैं भेल में, ये अच्छी बात है। यहां पर अगर हम देखें तो 63% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 4.31% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 1.73% म्यूचुअल फंड, 11.70 बहुत बड़ी होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। हालांकि ये सितंबर का डेटा है, दिसंबर का अभी तक आया नहीं है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी दिसंबर का डेटा भी आ जाए ताकि पता चले कि भैया बड़े बड़े फंड हाउसेस ने क्या गेम यहाँ पर खेला हुआ है। भेल को लेकर अगर हम एक और चीज देखेंगे तो भेल में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 19% लोग आपको बेचने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं, 75% लोग खरीदने की और 6% लोग होल्ड करने की नसीहत आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर रेवेन्यू में लगातार गिरावट है। अब इसे 30,000 करोड़ के जो रेवेन्यू थे वो अब 17,300 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं 2021 में। रेवेन्यू में लगातार गिरावट है। 2022 फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करने जाए तो भी इनके रेवेन्यू ऑलमोस्ट 17,000 करोड़ के आसपास ही आपको देखने को मिलेंगे, कोई इतना बड़ा चमत्कार नहीं होने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें प्रॉफिट्स की
तो कंपनी लॉस में है। आप देखिए 1500 करोड़ का लॉस 2020 में था, फिर 2745 करोड़ का लॉस क्वार्टर 2021 के साल में पूरा का पूरा देखने को मिला हमें। अब 22 में ये हाल है कि पिछले सितंबर क्वार्टर में 45 करोड़ का इनको लॉस हुआ था, लेकिन उससे पहला के क्वार्टर में 450 करोड़ का था, पिछले साल 550 करोड़ का था। तो देखिए सितंबर क्वार्टर अच्छा मैं मानूंगा जो पहले था, क्योंकि लॉस बहुत कम होता, सिर्फ 45 करोड़ का था, क्योंकि इससे पहले कंपनी 500 करोड़ के लॉसेस दिखा चुकी है। अब दिसंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आएंगे वो बहुत ही अहम रहने वाले हैं, क्योंकि पता चलेगा कि भैया लॉस कितना हुआ है या कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिट में आ रही है। क्योंकि पिछले क्वार्टर में बहुत ही कम लॉस हुआ था इनको, कंपेयर अगर हम पिछले इससे पहले के क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि इससे पहले 1500 करोड़ 800 करोड़ 700 करोड़ 500 करोड़ तक के लॉसेस थे कंपनी को, लेकिन पिछले क्वार्टर में सितंबर में सिर्फ 45 करोड़ का ही इनको लॉस हुआ है। तो अगर कंपनी प्रॉफिट दिखाती है दिसंबर में, तब तो भैया मजा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी लॉस दिखा रही है, तो अगर लॉस दिखाया तो बिल्कुल पहले की तरह ही आपको ऐसे वाले फॉर्मेशन नजर आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले तेजी जरूर आएगी, थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश करेगा ये शेयर। और यहाँ पर अगर हम देखें तो खरीदारी के सही मौके हैं, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। और देखिए 0% एनालिस्ट खरीदारी करने की सलाह आपको देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखो भेल, पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि कंपनी खराब नहीं है, ठीक है, खराब कंपनी तो नहीं है पहली चीज, लेकिन काफी वॉलेटाइल है ये। तेजी और गिरावट दोनों का कॉम्बो है। स्विंग ट्रेडिंग के अच्छे मौके आपको भेल में देखने को मिलेंगे। टूट जाता है खरीद लो, ऊपर जाता है बेचो और एग्जिट कर लो। यहां से कंपनी डूबने वाली नहीं है, कंपनी बर्बाद होने वाली नहीं। अच्छा खासा बैंक बैलेंस है इनके पास, सरकारी बैकबोन है, सरकारी कंपनी है, सरकारी बैकबोन है। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 63.17% की बहुत बड़ी होल्डिंग है प्रमोटर के पास। डोमेस्टिक वालों के पास भी अच्छी होल्डिंग है, एफआईएल्स, म्यूचुअल फंड और रिटेल वाले भी अच्छी खासी मार्जिन अपनी होल्डिंग यहां पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल मैं इतना ही कहूंगा, और इवन ज्यादा चेंजेस भी नहीं हुए हैं। अगर हम दिसंबर 2020 और अभी को कंपेयर करेंगे तो ज्यादा चेंजेस नहीं हुए। ऐसा नहीं है कि भैया रिटेल वालों ने ज्यादा खरीद लिया हो और म्यूचुअल फंड ने और या फिर एफआईएल्स ने बिकवाली करी हो। जितना था उतना ही देखने को मिल रहा है। भेल को लेकर मैं एक ही चीज कहूंगा, मुझे लगता है कि 50 से लेकर 55 रुपए के बीच में खरीदारी के मौके यहां पर बनेंगे और 70 से 75 के बीच में प्रॉफिट बुकिंग करने के मौके बनेंगे। लॉन्ग टर्म की पोजीशन बनाने की सलाह नहीं है, और खास करके जब भी इसके नतीजे आने वाले हो तब भैया बहुत बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठने की भी जरूरत नहीं है। नतीजे जब तक ना आए तब तक फ्रेश पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं है। हालांकि रिजल्ट इनके कब आएंगे उसके बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें कि इनके रिजल्ट्स कब आने वाले हैं, तो अभी तक कोई डेट सामने आई नहीं है। बहुत जल्दी कोई डेट सामने आ जाएगी, देखते हैं कि कौन सी डेट होती है। अभी के लिए भेल मुझे लगता है कि 55 रुपए का जो लेवल होगा वो खरीदारी के लिए काफी अट्रैक्टिव रहेगा। खास करके 55 रुपए के आसपास का जो लेवल है वो खरीदारी के लिए अच्छा रहेगा वहां पर, और 70-75 बिकवाली के लिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।